बहुत सरल सवाल पूछ रही हूं सर, इस बात से भागिए मत। अगर आप सेक्युलर मुसलमान हैं, समझदार और पढ़े लिखे मुसलमान हैं, तो अपने अंदर की गलतियों के बारे में सुनने की हिम्मत रखिए, उससे भागिए मत। अब बहुत हो गया कि हम लोग भागते हैं, आतंकी हमला होता है तो हम कहते हैं नहीं ये मुसलमान नहीं है, अगर वो उसका नाम ओसामा बिन लादेन क्यों ना हो जाए, हाफिज सईद क्यों ना आ जाए, ना ये मुसलमान नहीं है, डॉक्टर उमर आ जाए तो कहते नहीं ये मुसलमान नहीं है। अरे भाई हाँ वो मुसलमान है, पर मुसलमान क्यों है जो इस तरीके से कर रहा है, उस सवाल का जवाब हमें तलाशना होगा। अरे वो कोई भी शख्स हो जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है वो मुसलमान नहीं बल्कि शैतान है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू क्लोज योर आईज एंड नॉट सी द डेंजर इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो सीधी बात है, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है उसने इस्लाम की तालीमात को हासिल नहीं किया, जिसने इस्लाम को नहीं पढ़ा वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। अच्छा। अगर उसने वो मुसलमान इस्लाम अच्छा। की बात करता है, वो आपको याद है ना पढ़ा डॉक्टर हुआ उमर, होता, तो वो मुफ्ती बन जाता, नहीं, वो हाफिज बन जाता, वो मौलिम बन जाता। अरे मुफ्ती हाफिज और ये तमाम लोग ही तो जब वो बातें करते हैं कि इस्लाम के लिए आपको किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, ये सवाल आप लोग तब क्यों नहीं पूछते हैं कि ये इस्लाम नहीं सिखाता है। AK-47 लेकिन तो सड़कों पे नहीं निकल रहा ना। हाँ तो आप जहन में तो AK-47 भरे हुए हैं ना यार जुनैदी भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ नहीं खड़ा रहूंगा, तो ये जहनी AK-47 हुआ कि नहीं हुआ? हम तो बिल्कुल खड़े हैं, हम तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। वहां पे लोग ये ना देखें कि हिंदू मुस्लिम है, ये देखें कि इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। ये तो अखलाक पहलू तबरेज में हम मुसलमान ढूंढ लें, लेकिन दीपू चंद्र की मौत में हम ये ना ढूंढने कि वो हिंदू है। वाओ। अरे irrespective of religion, अगर कहीं पर भी atrocity, then why do you search for religion when lynching happens in India? तो फिर आप क्यों रिलीजन ढूंढते हैं? तबरेज का रिलीजन क्यों ढूंढा? पालघर के साधु का क्यों आपने नहीं ढूंढा? आपने मुझे पूछा कि कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी कब सड़कों पे रही, तो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। नहीं, लिंचिंग में तो आपको सिर्फ यही याद आते हैं ना, 3-4 नाम। आप तो वहां दीपू चंद्र को हिंदू हम ना बताएं, लेकिन यहाँ तबरेज को हम मुसलमान बता दें। अगर आप पहलगाम में बताते हैं कि उसने उसके धर्म को पूछ करके गोली मारी, तो अब पूछ कर मारा है तो मैं क्या करूं भाई? अरे तो मैं क्या करूं अगर पूछ कर मारा है? अगर उससे कहा है कलमा पढ़ो और वो नहीं पढ़ पाया और उसे मार दिया, तो मैं क्या करूं? अपना मुंह चुप कर लूं और सेक्युलर बन जाऊं सो कॉल्ड? वरुण जी, अल कायदा को भर्ती के लिहाज से हिंदुस्तान क्यों पसंद आ रहा है, इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। रूबिका जी हुकुम, मैरी क्रिसमस। आपको आप भी सर, सारा जीवन आपका खुशियों से भर दे भगवान। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो पूछा उस पर तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा। आपने कहा पूरा भारत चारों तरफ से संकट से ग्रस्त हो रहा है। जितने भी सार्क देश जो राजीव गांधी जी ने एक सार्क का ताकत बनाने का प्रयास किया था, वो आज क्यों फेल हो रहा है? और अलकायदा की आपने बात की, तो वो अलकायदा तो बाहर से बैठा कुछ भी कह सकता है। अभी तो हमारे इजराइल में से बच्चों को भेजा जा रहा था, सोल्जर्स को, कहीं रूस में फंस रहा है, कहीं यूक्रेन युद्ध में फंस रहा है। अरे यार, अब आपने बर्बाद कर रहे हो डिबेट को दीमक की तरह, तो बोलने नहीं दे रहे हो किसी को। आप बर्बाद कर रहे हो दीपक की जैसे इस डिबेट को। क्यों नहीं बोलने देते हो दूसरे को? क्यों नहीं बोलने देते हो दूसरे को? बांग्लादेश बना रहे हो इस डिबेट को भी आप। बांग्लादेश बनाओ, देश को दीमक की तरह चाट गया है। इस देश में इस्लामिक रेडिकलिज्म और आतंकवाद की अम्मा जो है ना, ये नेहरू वंशी है, नेहरू का वंशी है जिसने बर्बाद किया इस देश को। देश को इस नेहरू के वंश ने ही बर्बाद किया है। देश को इस नेहरू के वंश ने ही बर्बाद किया है और किसी ने नहीं बर्बाद किया है। आज भारत के अंदर जो ये बैठे हुए ना देवबंदी, तबलीगी, ये जो इस्लामिस्ट बैठे हुए हैं ना, ये उन्हीं की देन है। एक सेकंड में आपकी आवाज इसलिए डाउन कर रही हूं, उन्हीं की देन है। वरुण पुरोहित को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला, और मैं अपने डिबेट में एटलीस्ट ओपनिंग रिमार्क का तो सबको नहीं, उसके बाद आप डिबेट कर सकते हो। ओपनिंग रिमार्क का हक है उनको, वो रिमार्क नहीं, पहले अपना ओपनिंग रिमार्क सब दे दे, उसके बाद तो बात हो सकती है। बिल्कुल नहीं, आपने हमको बोलने नहीं दिया। अरे कैसे नहीं बोलने दिया? हमको बोलने नहीं दिया, पूरी तरह से बोलने दिया आपको मैंने। मुसलमान जो कहता है कि जिहाद की वो परिभाषा है, जिहाद की वो परिभाषा, अरे जिहाद की परिभाषा है जो इस्लाम को नहीं मानता है उसकी हत्या करो, काफिर है वो, ये परिभाषा है, यही शिक्षा है। हत्या कर रहे हो बैठ के, जिसको आप लपेट करके मधु और शाद में लपेट करके टेलीविजन पर जो है मौलाना आकर के बोलता है ना कि जिहाद जो है
वो आप जिहाद लोग जो है पूरे देश को वो अलकायदा। गलतियों के खिलाफ आपके और जैसे जो बुराइयों के मानसिकता खिलाफ के लोग हैं संघर्ष ना, का रास्ता ये देश है। को बर्बाद कर दिया बेकार पूरे की देश बातें को। हैं, सब झूठा है, सब बकवास व्हाट इज है, दिस? ये पूरा कैसे बकवास करवाते हो है। आप डिबेट? नॉनसेंस करवा रहे हो इन लोगों से डिबेट में, बोलने नहीं देते उस दूसरे ये को। आप पूरा अलकायदा से बकवास बोल रहे है हैं। ये तो यहीं जो पर अलकायदा टेलीविजन हो पर रहा है आकर डिबेट के अंदर। मौलाना और ये राजीव गांधी और फलना गांधी, अरे मौलाना, एक मौलाना, एक आपको मौलाना, शरीयत के डिबेट आगे के झुकने मौलाना वाला बन रहे हो राजीव बैठ के। गांधी क्या है? दूसरे को बोलने नहीं देते हो, सारे अपने देश आप को को महाज्ञानी बर्बाद कर समझ रहे दिया। हो। जबरदस्ती के चौपट दूसरे को कर बोलने दिया। नहीं देना। अच्छा, आम आदमी की अब आवाज आपने को बोल चलने दिया, वाले लोग हो आप। अब आपको जितना कहना था कह दिया। वरुण पुरोहित, अब आप बोलिए। ये वही राजीव गांधी थे बस जिन्होंने सर, बस शरीयत बस के लिए बस बस अपने सर, बस घुटने सर, टेक बस दिए अब थे रुक इन जाइए। मौलाना और मुल्लों के सबकी आगे। आवाज डाउन। वरुण पुरोहित बोलेंगे अब। मैं कह रहा हूं रूबिका जी, आपका जो डिबेट का इशू था कि भारत संकट में गिरा हुआ चारों तरफ से, बांग्लादेश एक इंटरनेशनल जो है वो एक ब्लैक पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल चाइना का, अमेरिका का एक अड्डा बन चुका है, तो उसको हमको सतर्क रहने की जरूरत है। उस पर चर्चा ही नहीं हो रही, आम आदमी बोलते ही दूसरे चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, इसलिए आप कह रहे हो अलकायदा ने कैसे कहा, जब किसी की आवाज को दबाओगे तो विदेशी आतंकवादी संगठन जो है उनको मजा आ रहा है तो कि क्या भाई आप ये तो ज्वाइन कर लेंगे जो अलकायदा? सरकार में बैठे क्योंकि हैं आपको उससे जुड़े रूबिका हुए लोग यादव के हैं। गूंज वो- में बोलने का मौका नहीं दिया संगीत रागी ने। कुछ भी बोल रहे हैं आप। नहीं तो क्या करूं मैं, चुप हो तो जाता क्या हूं। अलकायदा आपके ज्वाइन कर लेंगे? मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो कुछ भी बोल रहा हूं। नहीं तो अलकायदा मैं ज्वाइन तो कर कुछ भी लेंगे। बोल रहा हूं। ये संगीत रागी अपनी राग बजा रहे हैं यहाँ पर, ये संगीत रागी राग ही नहीं सुना रहे हैं। मैं नहीं, बोलूंगा तो अरे गलत हो भाई गया। संगीत रागी राग बजाएं मैं कि किसी के रागी बीच नहीं में बोलता सुनाएं? नहीं हूं। एक तो ये पर्सनल अटैक हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आपने जो मैं तो कहना था बोलूं उनको नहीं। कह दिया। मैं मेरे लेकिन विचार चूंकि व्यक्त नहीं संगीत करूं, रागी ने मैं मेरे इस विचार डिबेट में व्यक्त आपको नहीं बोलने करूं, नहीं इन दिया, लोगों की जैसे- तो अल कायदा का कोई आकर आपको बहलाएगा, फुसलाएगा और तुसी आतंकवादी बन जाओगे। अरे भाई मैं तो काय को बन जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत आ रही संगीत रागी जैसों की जैसे? मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है इनका तो जैसा। अभी क्यों बोल रहे तो थे मैं आप आतंकवादी बन जाऊंगा या कि दूसरे जब को आवाज बोलने नहीं दूंगा? सुनने देते हैं तो फिर क्या मैं तो करेगा? नहीं बोल रहा वो था, ये बनेगा, बीच में बोल रहे थे, उस रास्ते ये जाएगा। बीच में बोल रहे थे जिसको अरे, आप जैसे आम आप आदमी की जिस आवाज तरह की बातें दबाओगे, कर रहे हैं ना, आप आम जैसे आदमी लोगों के- की वजह से गड़बड़ी पैदा हो जाती है। वरुण जी, क्यों बनेगा कोई आतंकवादी? अच्छा हम ये आतंकवादी कांग्रेसी है, कांग्रेसी वजह से अब देश कांग्रेसी बर्बाद हो रहा है। गए आप। 11 मैं साल आपकी में बात कर रही हूं। multicentric नॉन बायोलॉजिक सरकार ने मैं आपकी बात कर रही हूं। निकाल कर दिया भारत का। बोलने नहीं दोगे क्या करेगा आदमी? चुप बैठ जाता हूं, आपके तो चुप हो अरे जाते हैं। बोलने नहीं देंगे तो क्या अलकायदा ज्वाइन कर लेंगे प्रभु इसमें आप? कोई दो राय नहीं कि इस भारत को बर्बाद करने में अरे भाई क्यों कर कांग्रेस लूंगा की मैं? सबसे बड़ी भूमिका ये तो रही ये है। अलकायदा की मानसिकता वाले भारत तो को दीमक इन्होंने की तरह बर्बाद कर दिया चाहता देश है, को, बोलने तो नहीं नेहरू देते। गांधी इन्होंने परिवार ठेका की ले दीमक लिया की सारे तरह चीजों चाहता का। है। इतना गंभीर दूसरे को मुद्दा बोलने है। बात सही है। संगीत रागी जी, ये ठीक नहीं है। मानसिकता आपने देखो, उनको ये एक बात बार बहुत बोलने तो सही देते है ना। कि आप इस तो देश ऐसे को आप दीमक ऐसे के परेशान, समय जैसे ही नेहरू गांधी नाम परिवार आता है ने आप अचानक ऑटो मोड में चले जाते के लिए हैं, और भूखी गुस्से में नफरत एकदम के लिए तिलमिला चाहता जाते हैं। है। ये तरीका ठीक नहीं है सर। वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।